अस्सलाम वालेकुम। जी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फंक्शंस के मुतालिक। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो फंक्शंस आप लोग को पता ही है, जैसे आप लोग जानते हैं कि फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का नाम होना भी ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए जो नॉर्मल हम नॉर्मली जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, ये इतनी एग्जैक्ट डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के लिए जो है वो ठीक नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एनोनिमस भी हो सकता है, अननेम्ड भी हो सकता है और नेम्ड भी हो सकता है। तो दोनों तरह के फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो फंक्शन अगर आपने बनाना है तो फंक्शंस के लिए आप सबसे पहले कीवर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन का, और उसके बाद आगे फंक्शन नेम आ जाएगा। कुछ भी आप रख सकते हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, नेमिंग पैरामीटर्स या सिंटैक्स कह लें, रूल्स कह लें, उनको फॉलो करते हुए, एंड देन पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट स्टार्ट, एंड देन स्टेटमेंट्स ऑफ फंक्शन, और उसको आप क्लोज कर देंगे। फंक्शन पैरामीटर्स अगर आपने देने तो एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी पास टू अ फंक्शन। आप फर्स्ट पैरामीटर देंगे, कॉमा सेकंड पैरामीटर, एंड अप टू n पैरामीटर्स, जितने भी जो है वो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन बनाना आपको बता रहा है कि किस तरह से आपने फंक्शन को पैरामीटर्स जो है वो आप मेंशन करेंगे इन फंक्शन डेफिनेशन। और जब आपने कॉल करना है फंक्शन को तो आप फंक्शन का नेम लिखते हैं, और ऑब्वियसली आप आगे पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट पैरामीटर, कॉमा सेकंड पैरामीटर, कॉमा थर्ड पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो आप दे देंगे। और अगर आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी तो आप एम्प्टी पैरेंथेसिस जो है वो आप छोड़ देते हैं। एक और डिफरेंस जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस में है बाकी लैंग्वेजेस के फंक्शंस से, वो ये कि यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर कोई पैरामीटर्स वगैरह जो है वो आप स्पेसिफाई करें। मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो है ये मेंशन करने की भी या स्पेसिफाई करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एक कलेक्शन यूज़ होती है, आर्ग्यूमेंट्स कलेक्शन, आर्ग्यूमेंट्स की कलेक्शन है, और जितने भी आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं फंक्शन को वो बेसिकली इस कलेक्शन के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो आर्ग्यूमेंट्स के 0 इंडेक्स पर होगा, सेकंड पैरामीटर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के इंडेक्स 1 के ऊपर होगा, एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि जब आप कोई कंसोल ऐप बनाते हैं C# के अंदर या जावा के अंदर, तो वहाँ पर आपके पास जो एक आर्ग्स एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है उसके अंदर आपके पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आप जो पास कर रहे होते, और वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, और जितने आप चाहें आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक आर्ग्यूमेंट्स की एक कलेक्शन है, और उसके हर इंडेक्स के ऊपर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट पड़ा हुआ होगा, एक पैरामीटर पड़ा हुआ होगा, और वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लूप चलाने के लिए आप अगर आपको पास ये नहीं पता, आपको नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उसकी लेंथ तक जो है वो आप लूप चला सकते हैं। तो 1 बाय 1 जो है वो एक एक आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन को पास किया गया होगा वो आप लूप के थ्रू फेच कर लेंगे, और उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इस एग्जांपल के अंदर बताया जा रहा है। वेरिएबल स्कोप और विजिबिलिटी, कि वेरिएबल्स का स्कोप या विजिबिलिटी क्या है, कहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर आपने कोई फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन की हद तक ही होगा, और अगर आपने कोई वेरिएबल फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया तो उसका स्कोप जो है वो ग्लोबली होगा, वो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर अवेलेबल उसका स्कोप होगा। जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं इनमें एक और जो थोड़ी सी यूनिक चीज़ है जिसको यूज़ किया जा सकता है वो ये है कि आप एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और आउटर फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप इनर फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कोप की या विजिबिलिटी की, तो ये बात यहाँ पर आपको जहन में रखनी होगी कि आप आउटर फंक्शन का जो भी वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स को आप इनर फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। रिटर्निंग अ वैल्यू, अगर आपने वैल्यू रिटर्न करानी है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तो आप एक वेरिएबल ले लेंगे और इक्वल्स टू लगा के फिर आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, और आगे उसको जो भी वैल्यू पास करनी है वो आप लिखेंगे।
और जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो वो एक रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेगा और उस रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से जो वैल्यू रिटर्न होगी आपकी वो इस वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी और आगे उसको आप जैसे भी प्रोसेस करना चाहें आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। मोर ऑन कॉलिंग फंक्शंस, कुछ और बात जो है वो यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है कि अगर आपने फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को आपने कोई पैरामीटर पास नहीं करना तो आप एम्प्टी पैरेंथेसिस दे देते हैं और अगर आपने उसको कोई पैरामीटर्स पास करने हैं तो आप पैरामीटर्स की लिस्ट जो है वो आप दे देते हैं विच इज़ अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताई जा रही है वो ये कि अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर आप पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करते उसके सामने तो बेसिकली पूरे का पूरा फंक्शन का टेक्स्ट या बॉडी उसकी जो है वो रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे वो कर रहा है कि उसने एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल को उसने असाइन करवा दिया जी ऑर्डर फ्रूट्स फंक्शन में, उसने असाइन करवा दिया और यहाँ पे वो उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो यहाँ पे तो आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको कह रहा है कि अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी स्लाइट सी मॉडिफिकेशन करें और अगर आप पैरेंथेसिस को ओमिट करके अगर आपने कोड को रन करेंगे तो वो आपको पूरे फंक्शन की बॉडी रिटर्न कर देगा। तो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो पैरेंथेसिस लाजमी लगाएंगे, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो बेसिकली वो आपको फंक्शन का टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, उसके बॉडी रिटर्न कर देगा, पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो आपका रिटर्न हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। एनोनिमस फंक्शन भी हो सकते हैं, अननेम्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो एक अननेम्ड फंक्शन बना रहा है, फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया, नाम उसने कोई भी नहीं रखा, आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और साथ ही उसने जो है ये बता दिया कि जी आपने क्या रिटर्न करना है या उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। तो ये यहीं पर ही जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहीं पर ही जो है वो कॉल हो जाएगा, इसको कहीं और से नहीं कॉल किया जा सकता, ये यहीं पर ही एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होगा। तो बहरहाल ये आप एक एनोनिमस फंक्शन या एक एनोनिमस ब्लॉक जो है ऑफ कोड जो है वो आप बना सकते हैं जिसका कोई भी नाम नहीं होगा, अननेम्ड जो है ये ब्लॉक होगा, लेकिन आप इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग कोई भी वैलिड स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट की जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ किया जा सकता है। क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपने नेस्टेड फंक्शन यूज़ किया हुआ है तो आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं उनको इनर फंक्शन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। इस चीज़ को जो है वो क्लोजर कहा जाता है और इसको थोड़ा सा अगर आप प्रॉपरली हैंडल करें तो इट कैन बी अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। मेथड्स हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ जो भी उनका बिहेवियरल पार्ट जो है उसको मेथड्स कहा जाता है। नॉर्मली जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हम वर्ड मेथड्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो वर्ड जो है वो फंक्शंस का यूज़ कर लिया जाता है। तो फंक्शन जो मेथड्स हैं जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जैसे मैथ ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, तो उनके ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए जो आपके पास पीस ऑफ कोड्स अवेलेबल हैं उनको हम मेथड्स जो है वो हम कहते हैं। डायलॉग के फंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप के डायलॉग्स, 3 डायलॉग्स यूज़ किए जा सकते हैं। अलर्ट डायलॉग जिसकी हमने अभी बात पहले हमने कर ली थी, बार बार काफ़ी बार हमने उसको यूज़ किया। प्रॉम्प्ट का एक जो है वो डायलॉग है और कन्फर्म डायलॉग है, ये हमारे पास 3 टोटल डायलॉग्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। प्रॉम्प्ट के मुतालिक अभी हमने बात की कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसको सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करता, मतलब इनेबल्ड नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, आपको इनेबल्ड करना पड़ता है, बाकियों के अंदर ये इनेबल्ड होता है। और कन्फर्म को जो है वो यूज़ किया जा सकता है, वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे जो है वो आपको बता रहा है। कन्फर्म मेथड जो है या कन्फर्म का जो फंक्शन है वो आपको एक छोटा सा मॉडल डायलॉग जो है वो शो करवा देता है। मॉडल और मॉडलेस डायलॉग 2 तरह के डायलॉग्स हैं जिनका डिफरेंस पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आपके पास मॉडल डायलॉग ओपन होता है तो तब आप अपनी मेन एप्लीकेशन विंडो के अंदर जाके आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते अनलेस यू क्लोज द मॉडल डायलॉग। लेकिन अगर आपके पास मॉडलेस डायलॉग है तो वो अगर ओपन भी है तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी मेन विंडो के अंदर जाके आप अपना कोई भी एक्शन जो ही परफॉर्म करवाना चाहें वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तीनों बेसिकली आपके पास मॉडल डायलॉग ही हैं। जब ये डायलॉग ओपन होते हैं तो आप कोई और टास्क है मेन विंडो के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर सकते।
तो कन्फर्म का जो डायलॉग है, जब ये आपका ओपन होगा तो उसके ऊपर दो बटन्स लगे होंगे, एक ओके का होगा और एक कैंसिल का होगा। अगर आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा ये वाला डायलॉग, और अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो ये वाला डायलॉग जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ से जो है वो रिटर्न हो सकती हैं, और इसके यूज़ करना जो है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। एक वेरिएबल उसने ले लिया जी, और यहाँ पे कन्फर्म का डायलॉग है, शैल वी प्ले अ गेम, ये उसने डायलॉग कॉल किया और आगे उसने एक स्टेटमेंट रिटर्न प्रिंट कर दी। अब जब ये डायलॉग ओपन होगा तो उसके आगे दो बटन होंगे, ओके और कैंसिल का। अगर वो ओके कर देगा तो ट्रू रिटर्न होकर आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, और अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न होकर इसके अंदर आ जाएगा। और इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पर एक मेथड को पास कर रहा है, प्रोसेस कन्फर्म, और कन्फर्म आंसर को जो है वो पास कर रहा है जी हमारे इस फंक्शन के अंदर या इस मेथड के अंदर। और यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ आंसर मतलब अगर ट्रू हो तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सलेंट, विल प्ले अ नाइस गेम ऑफ चेस, और एल्स अगर यानी कि अगर ट्रू रिटर्न नहीं हो रहा, फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो वो आपको मैसेज प्रिंट कर देगा मे बी लेटर देन। तो आप इस तरह से कन्फर्म को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कन्फर्म का डायलॉग जो है इस पर दो बटन है, ओके और कैंसिल बटन। तो यहाँ पर आपको उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो करके दिखा रहा है। और आगे इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप इसकी परफॉर्म कर लीजिएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, 4 क्वेश्चन है टोटल, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।